नमस्कार फ्रेंडों, आज हम लोग पीएटी काउंसलिंग के बारे में समझेंगे कि पीएटी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। ठीक, ये भी बहुत सारा उलझन पड़ा हुआ है कि पहले जो लेटर आया था 3 तारीख से आया था तो उसमें यूजी पीजी पीएचडी तीनों लिखा हुआ था, लेकिन अभी जो लेटर आया है वो इम्प्रूव होके आया है, उसका सुधार हुआ है। तो पीएटी का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा ये जानना है, प्लस सीट आवंटन कब होगा ये जानना है। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग कब कब होगा, किस डेट पे होगा, ये हमें जानकारी देना है आपको। तो हम लोग देखेंगे भाई पीएटी में भाग लेने वाले ऑनलाइन जो भी अभ्यर्थी होंगे तो उनको ऑनलाइन क्या करना पड़ेगा, पंजीयन करना पड़ेगा और दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा। फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीयन करना एवं दस्तावेज अपलोड करना ये कब से कब तक होगा, 5 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। ठीक, तो ये सबसे पहले हम लोग को क्या करना है भाई, रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीयन करना है। तो ये आपका 5 से 22 जुलाई 2020 तक चलेगा। ठीक, जो ये फॉर्म का फीस है अगर किसी कारणवश अगर फेल्ड हो गया, ठीक, तो ये फेल्ड की हमें जानकारी कब मिलेगी। तो ये फेल्ड अगर ट्रांजैक्शन हमारा फेल हो जा रहा है तो 23 से 24 जुलाई को हमें क्या होगा कि जो हमने फॉर्म का फीस डाला था अगर फेल्ड हो गया तो उसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी। ठीक, फिर अपडेट एसबीआई जो MIS रिपोर्ट फॉर पेंडिंग ट्रांजैक्शन। ठीक, तो इसको जो MIS है जो हमारा काउंसलिंग के बारे में देख रेख करेगा वो अपडेट करेगा कि हाँ आपका फेल हो गया है ट्रांजैक्शन। 25 जुलाई को ये क्या करेगा, अपडेट करेगा। फिर हम लोग देखेंगे सीट अलॉटमेंट चेकिंग बाय MIS टीम। ठीक, MIS टीम के द्वारा क्या किया जाएगा, सीट अलॉटमेंट के बारे में चेक किया जाएगा। किस तारीख को किया जाएगा ये सीट अलॉटमेंट की चेकिंग, 26 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक जो सीट है उसकी चेकिंग कौन करेगा, तो उसकी चेकिंग करेगा MIS टीम। फिर सीट अलॉटमेंट चेक बाय यूजी एडमिशन कमेटी, तो इसके द्वारा चेकिंग कब किया जाएगा, कमेटी के द्वारा 28 जुलाई को। 28 जुलाई को यूजी एडमिशन कमेटी के द्वारा जो सीट अलॉटमेंट है उसको चेक किया जाएगा। अब यहाँ तक ये तो था, इंटरनल था। ठीक, अब हमें जांच करना है भाई कि हमें सीट कब मिलेगा। ठीक, हमें को जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रवीणी सूची है, जो मेरिट लिस्ट है, उसके आधार पे प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय आवंटन करना। ठीक, ये कब होगा, तो इसका आवंटन होगा आपका 29 जुलाई को। कब होगा, 29 जुलाई को सीट का क्या होगा, आवंटन होगा। ठीक, मतलब सीट वितरित होगा। अगर हमारे मोबाइल में मैसेज आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ हमें सीट मिल चुका है। अगर हमारे मोबाइल में मैसेज नहीं आता है तो हमें सीट नहीं मिला है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्या है, दस्तावेज परीक्षण हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना। जो चीज़ हमने 5 जुलाई को अपलोड किया है, 5 से 22 जुलाई को जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका वेरिफिकेशन होगा रायपुर कृषि महाविद्यालय में। ठीक, तो ये कब से कब तक होगा, 30 जुलाई से 2 अगस्त तक। तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कब से कब तक होगा, 30 जुलाई से लेकर कब तक, 2 अगस्त तक क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। फिर नेक्स्ट है आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने हेतु ऑनलाइन फीस जमा करना। जो सीट हमें मिल चुका है उसको सुरक्षित तब तक वो सुरक्षित नहीं होगा जब तक हम फीस पेड नहीं करेंगे। तो फीस पेड करने का जो डेट है, तो डेट क्या है आपका, 30 जुलाई से लेकर के आपका ये जो तारीख है फीस पेड करने का 3 अगस्त तक है। कब तक है, 3 अगस्त तक क्या है, फीस पेड करने का डेट है। अब नेक्स्ट जानकारी क्या है, सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी कारण से सीट सुरक्षित नहीं कर पाता और आगामी चरण की काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो इस हेतु ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ये कब करना होगा कि अगर मान लो किसी कारण बस फीस पेड नहीं कर पाया या डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, ठीक, तो वो आगामी काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो डेट
डेट है तो इसका डेट है आपका 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक। 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक ये है कि अगर किसी कारणवश वह सीट को सुरक्षित नहीं कर पाया, फिर से वह आगे की काउंसलिंग में जाना चाहता है तो उसको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। उसका डेट क्या है? 30 जुलाई से 4 अगस्त तक। फिर है यदि सीट सुरक्षित करने के पश्चात अभ्यर्थी सीट निरस्त करना चाहता है और भाग किसी भी प्रक्रिया में नहीं लेना चाहता तो इस हेतु सीट को निरस्त करना होगा। तो इसका समय कब है? अगर मान लो कि वो सीट ले लिया है विद्यार्थी और उसको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया है और उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो क्या कर सके कि वो प्राइवेट कॉलेज में 4 साल 4.5 साल पढ़ सके, ठीक। तो जब उसको समझ में आएगा कि मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, फीस ज़्यादा है या किसी भी कारणवश, तो वो उसका सीट निरस्त करना पड़ेगा। तो सीट निरस्त करने का जो टाइम है 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक है। फिर है ऑटो अपग्रेडेशन एवं वर्ग कन्वर्जन चेकिंग बाय MIS टीम। ये 5 से 6 अगस्त को MIS टीम के द्वारा चेक किया जाएगा कि कितना सीट अलॉट हुआ है और कितना अभी बाकी है। फिर ऑटो अपग्रेडेशन एवं वर्ग कन्वर्जन सीट अलॉटमेंट चेकिंग बाय एडमिशन कमेटी। फिर से एडमिशन कमेटी क्या करेगा? चेक करेगा कि कितनी सीट बाकी है और कितनी भर गई है। यह एडमिशन कमेटी के द्वारा किस डेट को चेक किया जाएगा? 7 अगस्त को। कब किया जाएगा? 7 अगस्त को। फिर है ऑटो अपग्रेडेशन एवं वर्ग कन्वर्जन के पश्चात आवंटित एवं रिक्त रह गई सीटों की जानकारी हमें कब मिलेगी? 8 अगस्त को डेट होगा या वर्ग कन्वर्जन होगा। इसके पश्चात कितनी सीटें भरी हैं, कितनी खाली हैं, इसकी जानकारी कब होगा? 8 अगस्त को। फिर है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन काउंसलिंग में फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन सिलेक्शन का। फ्रीज का मतलब है यदि आपको सीट मिला और वह सीट से आप संतुष्ट हैं कि हाँ हमको जिस कॉलेज में सीट मिला है हम उसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें फ्रीज करना पड़ेगा। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, आगे के कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसका डेट कब तक है फ्रीज और प्लॉट करने का? इसका डेट है आपका 8 अगस्त से 9 अगस्त। मतलब 8 अगस्त और 9 अगस्त को हमें क्या करना है? फ्रीज और प्लॉट करना है। फ्रीज का मतलब क्या है कि जो कॉलेज हमें मिला हम उसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं या सीट हमें जो मिली हम उस सीट से संतुष्ट हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रीज करना पड़ेगा। प्लॉट का मतलब है कि अगर हमें जो कॉलेज मिला है या सीट मिला है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा और आगे के अच्छे कॉलेजों में जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लॉट करना पड़ेगा। यहाँ तक का जो प्रक्रिया था वह फर्स्ट काउंसलिंग का था। अब हम लोग सेकेंड काउंसलिंग में चलते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग कब होगा। तो सीट अलॉटमेंट चेकिंग बाय MIS टीम। सीट अलॉटमेंट जो चेक किया जाएगा, किसके द्वारा चेक किया जाएगा? MIS टीम के द्वारा, ठीक। ये कब किया जाएगा? 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक। फिर है सीट अलॉटमेंट चेकिंग बाय UG एडमिशन कमेटी। एडमिशन कमेटी के द्वारा सीट अलॉटमेंट चेक किया जाएगा कब? 12 अगस्त को। कब किया जाएगा? 12 अगस्त को। फिर इसके बाद है आपका प्राइमरी सूची के आधार पर प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन। मतलब सेकेंड काउंसलिंग में हमें सीट किस डेट को पता चलेगा कि हाँ हमें सीट मिला है कि नहीं मिला है? 13 अगस्त को। कब पता चलेगा? 13 अगस्त को। डॉक्यूमेंट का हमें क्या करना पड़ेगा? अगर सीट हमें मिल गया है तो वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, दस्तावेज का परीक्षण करवाना पड़ेगा। ये कहाँ दस्तावेज का परीक्षण कहाँ होगा? रायपुर में होगा। तो सेकेंड काउंसलिंग के दस्तावेज परीक्षण के लिए हमें 16 अगस्त से 18 अगस्त तक का समय मिलता है। इस समय में हमें क्या करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आपका आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने हेतु ऑनलाइन फीस जमा करना। जो प्रोविजनल सीट हमें मिला है उसको सुरक्षित करना है तो हमें फीस पेड करना है। फीस पेड करने का समय क्या है? 16 अगस्त से 19 अगस्त तक। कितना? 16 अगस्त से 19 अगस्त तक। फिर नेक्स्ट है यदि अभ्यर्थी स्पॉट एवं कन्वर्जन काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो इस हेतु उसे ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर मान लो किसी को सीट नहीं मिला, वह थर्ड काउंसलिंग में जाना चाहता है तो उसके लिए फिर से उसको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने का दिनांक क्या है? 16 अगस्त से 20 अगस्त तक। ये किसका है? सेकेंड काउंसलिंग से थर्ड काउंसलिंग में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। अगर 13 तारीख को हमें पता चला कि सीट नहीं मिला है तब के कंडीशन पे। फिर नेक्स्ट है आपका
यदि सीट सुरक्षित करने के पश्चात अभ्यर्थी सीट को निरस्त करना चाहता है और आगे किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता है तो इस हेतु इसे क्या करना पड़ेगा, सीट को निरस्त करना पड़ेगा। और निरस्त करने का समय क्या है, तो सीट निरस्त करने का समय है आपका 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। फिर है ऑटो अपडेशन एवं वर्क कन्वर्जन सीट अलॉटमेंट चेकिंग बाय MIS टीम। इस टीम के द्वारा फिर चेक किया जाएगा कि कितनी सीट खाली हैं, कितनी भर गई हैं। तो ये MIS टीम के द्वारा ये 21 अगस्त और 22 अगस्त को चेक किया जाएगा। ऑटो अपडेशन एवं वर्क कन्वर्जन सीट अलॉटमेंट चेकिंग बाय UG एडमिशन कमेटी, इसके द्वारा कब चेक किया जाएगा, तो कमेटी के द्वारा चेक किया जाएगा 23 अगस्त को। ऑटो अपग्रेडेशन एवं वर्क कन्वर्जन के पश्चात आवंटित सीट एवं रिक्त रह गई सीटों की जानकारी हमें कब प्राप्त होगी, 24 अगस्त को, कि भाई कितनी सीटें अभी भर गई हैं और कितनी बाकी हैं, इसकी जानकारी कब होगी, 24 अगस्त को। फिर 24 से 25 अगस्त को फिर से जो हम लोग फर्स्ट काउंसलिंग में करे थे फ्रीज और प्लॉट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीज और प्लॉट करना पड़ेगा। तो फ्रीज करने का, फ्रीज का मतलब मैं बता दिया कि आप अगर जो सीट मिला उससे संतुष्ट हैं या कॉलेज जो मिला उससे संतुष्ट हैं, ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फ्रीज करना पड़ेगा। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके लिए आपको प्लॉट करना पड़ेगा। तो सेकेंड काउंसलिंग में ये कब करेंगे हम लोग, 24 से 25 अगस्त को। फिर इसके बाद हम थर्ड काउंसलिंग में जाएंगे कि थर्ड काउंसलिंग में मान लो कि अगर सेकेंड काउंसलिंग में किसी को नहीं मिला है और वो क्या करना चाहता है भाई, थर्ड काउंसलिंग में जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा कि सीट का अलॉटमेंट चेकिंग MIS द्वारा होगा कि भाई कितनी सीट बची हैं अभी, तो उसके द्वारा 26 अगस्त को चेक किया जाएगा थर्ड काउंसलिंग के लिए, ठीक। कन्वर्जन सीट अलॉटमेंट चेकिंग बाय UG एडमिशन कमेटी, फिर कमेटी के द्वारा चेक कब किया जाएगा, आपका 27 अगस्त 2022 को। फिर प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन थर्ड काउंसलिंग में कब होगा, तो 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2022 तक। में है आपका तत्काल दस्तावेज परीक्षण एवं ऑनलाइन फीस जमा करने हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना पड़ेगा। आपको तत्काल दस्तावेज का परीक्षण भी करवाना है, फीस भी पेड करना है। आप जब रायपुर में जाएंगे तो 2-4 दिन के लिए वहां आपको रुकना पड़ेगा, बार बार आप थर्ड काउंसलिंग में आ जा नहीं सकते हैं, ठीक। तो इसका डेट आपका जब सीट मिलेगा उसी समय 29 से 31 अगस्त के बीच ही आपको दस्तावेज का परीक्षण करवाना है और फीस जमा करना है। तो ये थी आपकी PAT काउंसलिंग के बारे में जानकारी। कल से आपका PAT का जो ये साइट लिखा हुआ है www.igkvac.in, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि इतने रैंक से इतने रैंक तक का इस डेट पे, इतने रैंक से इतने रैंक तक का इस डेट पे क्या होगा, आपको सीट मिलेगा, ठीक। तो इसकी भी जानकारी ठीक PDF में मिलेगी और साथ ही साथ हम अच्छे से वीडियो में उसको समझा देंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।